आज हम पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स का अर्थ होता है मूक अक्षर या शांत अक्षर। बहुत सी बार जब हमें साइलेंट लेटर्स का नॉलेज नहीं होता, साइलेंट लेटर्स की जानकारी नहीं होती है, तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार क्या होता है कि गांव का लड़का शहर में जाके रहने लगता है और कुछ महीने बाद जब वो गांव में आता है तो इंग्लिश के कुछ शब्द सीख गया होता है। वह कल्लू की दुकान पर जाता है और बोलता है कि कल्लू एक कनाइफ देना। उसको चाकू की आवश्यकता होती है, चाकू खरीदने जाता है और वो बोलता है कि कल्लू एक कनाइफ देना। अब उसे ये नहीं पता था कि कनाइफ की जो वो जो बोल रहा है KNIFE, उसे ये नहीं पता था कि इस शब्द में के साइलेंट है। तो उसने जाकर बोला कि कल्लू कनाइफ देना। कल्लू को ये पता था कि ये चाकू मांग रहा है, ये कनाइफ नहीं नाइफ होता है। तो कल्लू बोला कि तुझे कनॉलेज नहीं है, तुझे कनॉलेज नहीं है, ये कनाइफ नहीं नाइफ होता है। अब कल्लू को ये नहीं पता था कि जो वो कनॉलेज बोल रहा है ये कनॉलेज नहीं नॉलेज होता है, इसमें के साइलेंट है। वो जो चाकू खरीदने गया था उसको ये नहीं पता था कि इसको कनाइफ नहीं नाइफ बोलते हैं। कल्लू को ये नहीं पता था कि नॉलेज का के साइलेंट है, तो वो बोला कि तुझे नॉलेज नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति वहां पे उनकी बातें सुन रहा था। उस व्यक्ति को ये दोनों बातें पता थी कि नाइफ का के साइलेंट है और नॉलेज का भी के साइलेंट है। इसको नाइफ बोलते हैं और इसको नॉलेज बोलते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि WRONG, इसमें W साइलेंट है। तो वो बोला, अरे तुम दोनों बेवकूफ हो, तुम वरॉन्ग बोल रहे हो, तुम वरॉन्ग बोल रहे हो। तो उसे ये जानकारी नहीं थी कि इसमें W साइलेंट है। तो इस प्रकार से जब हमें साइलेंट लेटर्स का नॉलेज नहीं होता है तो हम बहुत सी बार हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो हमें साइलेंट लेटर्स का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करें ए साइलेंट से। बेटा ए साइलेंट कब होता है कि यदि शब्द में ए अक्षर के बाद ई आता है। यदि शब्द में ए अक्षर के बाद ई आता है तो ए अक्षर हमेशा साइलेंट होता है। जैसे आपने अपनी फर्स्ट क्लास से पढ़ा होगा ए फॉर एरोप्लेन, पढ़ा है? तो एरोप्लेन की स्पेलिंग क्या होती है? AEROPLANE। बेटा यहाँ पे ए के बाद क्या आ रहा है? ई। और जब भी ए के बाद ई आता है तो ए अक्षर साइलेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एरोप्लेन। क्या बोला जाता है? एरोप्लेन। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, CAESAR। ठीक है, इसमें ए अक्षर के बाद क्या आ रहा है बेटा? ई। ए अक्षर के बाद क्या आ रहा है? ई। यदि शब्द में ए अक्षर के बाद ई आता है तो ए अक्षर क्या होगा? साइलेंट। और अब यहाँ पे सी जो है ना वो ई के साथ मिलकर बोलेगा और इसका उच्चारण होगा सीजा। क्या होगा? सीजा। अगर हमें ए साइलेंट का नॉलेज ना हो ना तो हमें इसे सीजर नहीं बोलेंगे, हम इसको केजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केजर। जो कि गलत होगा। तो ए के बाद ई होने के कारण ए साइलेंट हुआ और इस सी और ई दोनों मिलकर बोलेंगे तो उच्चारण स होता है। ठीक है, और उच्चारण होगा सीजर। अगला शब्द देखिए, HAEMOGLOBIN। ए के बाद ई आया बेटा, ए साइलेंट रहेगा। ए और ई, एच और ई दोनों मिलकर के बोलेंगे ही, और पूरे शब्द का उच्चारण हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आया समझ में? तो इस प्रकार से यदि शब्द में ए अक्षर के बाद ई आता है तो ए अक्षर हमेशा साइलेंट होता है। देखिए बी साइलेंट। यदि शब्द में एम अक्षर के बाद बी आता है
या फिर बी अक्षर के बाद टी आता है, या तो शब्द में एम के बाद बी दे रखा हो, या फिर बी के बाद टी दे रखा हो, तो बेटा बी अक्षर हमेशा साइलेंट होता है। जैसे उदाहरण देखिए, COMB, एम के बाद क्या है बेटा? बी। यदि शब्द में एम के बाद बी आता है तो बी अक्षर साइलेंट, और इसका उच्चारण क्या होगा? कॉम, ना कि कॉम्ब। क्या होगा? कॉम। THUMB, एम के बाद बी, बी अक्षर CLIMB, एम के बाद बी, बी अक्षर BOMB, एम के बाद बी अक्षर। तो देखो इसको पढ़ेंगे क्लाइंब और इसको पढ़ेंगे बॉम्ब। क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब। इसी तरह से यदि बी के बाद में टी आता है तो टी अक्षर सॉरी बी अक्षर साइलेंट होगा। जैसे बी के बाद टी आया तो बी तो रहेगा साइलेंट, और इसका उच्चारण होगा डाउट। क्या होगा? डाउट। इसी तरह से बी के बाद टी आया तो बी अक्षर क्या होगा बेटा? साइलेंट, और इसको हम बोलेंगे डेट। क्या बोलेंगे? डेट, ना कि डेट। ठीक है। सी साइलेंट देखिए, यदि शब्द में एस और सी का कॉम्बिनेशन आता है, अर्थात यदि शब्द में एस अक्षर के बाद सी अक्षर आता है तो सी अक्षर साइलेंट होता है। जैसे साइंस, SCIENCE, एस के बाद क्या आया? सी। एस और आई ई मिलकर बोलेंगे बनेगा साइंस। एस के बाद सी आया, सी साइलेंट। सीन, एस के बाद सी आया, सी साइलेंट, और इसको बोलेंगे हम सीजर्स। ठीक है। इस प्रकार से सी अक्षर साइलेंट होता है। अब देखिए डी साइलेंट। डी अक्षर कब साइलेंट होता है? यदि शब्द में डी अक्षर के बाद जीई आ जाए या फिर जीईटी आ जाए। यदि शब्द में डी अक्षर के बाद जीई या जीईटी आता है तो डी अक्षर साइलेंट होता है। जैसे बेटा स्पेलिंग देखिए, BUDGET, डी के बाद क्या आया? जीईटी, डी अक्षर साइलेंट, और उच्चारण होगा बजट। ठीक है। BRIDGE, डी के बाद क्या आया? जीई, डी अक्षर साइलेंट, और उच्चारण होगा ब्रिज। क्या होगा? ब्रिज। इसी तरह से EDGE, डी के बाद क्या है भाई? डी के बाद आए जीई, तो डी साइलेंट, और इसको बोलेंगे हम एज। इसी तरह से PLEDGE, डी के बाद जीई, डी साइलेंट, और इसका उच्चारण होगा प्लेस। ठीक है। ई साइलेंट, और जितने भी साइलेंट अक्षर होते हैं ई साइलेंट सबसे इजी है। और इसमें क्या होता है कि यदि शब्द का अंतिम अक्षर ई होता है तो ई हमेशा साइलेंट होता है। जैसे MAKE, अंतिम अक्षर ई साइलेंट, अंतिम अक्षर ई टेक, शेक, गिव, बे, सारे शब्दों में अंतिम अक्षर ई, तो ई साइलेंट। नहीं तो देखो मेक है, अगर ई साइलेंट का नॉलेज ना हो तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? मेके, टेके, शेक को क्या पढ़ेंगे? गिव को क्या पढ़ेंगे? गिवे, लीव को क्या पढ़ेंगे? तो बेटा इस प्रकार से अगर हमें ई साइलेंट का नॉलेज ना हो तो हम इनका उच्चारण गलत करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी साइलेंट। क्या बेटा? यदि शब्द में जी के बाद एन आता है तो जी अक्षर साइलेंट रहेगा। यदि शब्द में जी के बाद एच आता है तो जी अक्षर साइलेंट रहेगा। यदि शब्द में जी के बाद एच डी आता है तो जी अक्षर साइलेंट रहेगा। या यूं कह लीजिए कि यदि शब्द में जी एन, जी एच और जी एच टी लगातार क्रम के अनुसार आते हैं तो जी अक्षर साइलेंट होगा। जैसे FORIEGN, फॉरेन, जी के बाद एन है ना बेटा, जी से जय बनता है, लेकिन जी के बाद एन होने के कारण जी साइलेंट है और इसका उच्चारण होगा फॉरेन। इसी तरह से REIGN, जी के बाद एन आ रहा है, जी अक्षर साइलेंट।
और इसका उच्चारण होगा रेन। अब देखिए जी के बाद क्या आया, एच टी। यदि शब्द में जी अक्षर के बाद एच टी मतलब जी एच टी का कॉम्बिनेशन आता है तो जी अक्षर साइलेंट रहेगा और हम इसे बोलेंगे ब्राइट। क्या बोलेंगे, आर आई जी एच टी। जी के बाद एच जी एच टी का कॉम्बिनेशन तो जी साइलेंट रहेगा, उच्चारण होगा राइट। देखिए के एन आई जी एच टी, जी एच टी, जी एच टी तो जी साइलेंट, इसे बोलेंगे नाइट। एफ आई जी एच टी, जी एच टी का कॉम्बिनेशन तो जी अक्षर साइलेंट, फाइट। टी आई जी एच टी, जी एच टी तो इसे बोलेंगे टाइट, जी साइलेंट रहेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अक्षर है एस साइलेंट, कि भाई एस साइलेंट कब होगा। देखिए यदि शब्द में एच के बाद ओ एन आता है, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद ओ एन आता है तो एच अक्षर साइलेंट होता है। यदि शब्द में जी एच या जी एच टी आता है तो भी एच अक्षर साइलेंट होता है। जैसे एच ओ एन ओ यू आर, एच के बाद क्या है बेटा, ओ एन, तो एच के बाद ओ एन होने के कारण एच साइलेंट होगा और एच को हम होनर ना पढ़ के हम पढ़ेंगे ओना। क्या पढ़ेंगे, ओना। एच ओ एन ओ, एच ओ एन ए आर ए क्लियरली, एच ओ एन ओ यू आर ए क्लियरली, एच के बाद ओ एन है ना तो एच अक्षर साइलेंट रहेगा और इसका उच्चारण होगा ऑनरेबल। क्या होगा, एच ओ एन ई एस टी, एच के बाद ओ एन, एच साइलेंट होगा और इसका उच्चारण होगा ऑनेस्ट। ठीक है। इसी तरह से अगर जी एच या जी एच टी आता है ना तो भी एच अक्षर साइलेंट होता है। जैसे राइट, हाइट, नाइट, फाइट, लाइट। ठीक है। नेक्स्ट अक्षर है के साइलेंट। अब हम देखेंगे कि के साइलेंट कब होता है। यदि शब्द का पहला अक्षर के हो, यदि शब्द का पहला अक्षर के हो और के अक्षर के बाद अगर एन आता है, यदि शब्द का पहला अक्षर के हो और के अक्षर के बाद में अगर एन आता है तो के अक्षर हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे के एन ओ डब्ल्यू, के बाद एन है ना तो के साइलेंट रहेगा और इसको हम पढ़ेंगे नो। के एन ओ डब्ल्यू एल ई टी जी ई, के बाद एन आया, के साइलेंट होगा और हम इसे बोलेंगे नॉलेज। क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। के एन ई डब्ल्यू, के बाद एन तो एन, के साइलेंट रहेगा। ठीक है। इसी तरह से के एन आई एफ ई जो कि अभी हम चुटकुले में पढ़ रहे थे, के बाद एन आया, के साइलेंट रहेगा और इसे हम नाइफ नहीं नाइफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। इसी प्रकार से और भी अक्षर साइलेंट होते बेटा। जैसे अगर हम एल साइलेंट की बात करें तो यदि शब्द में एल अक्षर के बाद एम, एफ, के या डी आता है, यदि शब्द में एल अक्षर के बाद एम, एफ, के या डी आता है तो एल अक्षर साइलेंट होता है। ठीक है। इसी तरह से एन अक्षर भी साइलेंट होता है कि यदि शब्द में एम अक्षर के बाद एन आता है, क्या आता है, एम अक्षर के बाद एन आता है तो एन अक्षर साइलेंट रहेगा। जैसे एच वाई एन एन, और टी अक्षर भी साइलेंट होता है कि यदि शब्द का पहला अक्षर पी हो, क्या हो, यदि शब्द का पहला अक्षर पी हो और पी अक्षर के बाद अगर ये चार अक्षर लगातार आते हैं एस वाई सी एच, यदि पी अक्षर के बाद एस वाई सी एच क्रमशः लगातार आते हैं तो पी अक्षर साइलेंट होता है। जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट। समझ गए। नेक्स्ट जो अक्षर साइलेंट होता है वो होता है आर। क्या होता है,
आर दो दो प्रकार से दो जगह साइलेंट होता है। एक तो क्या होता है कि यदि शब्द का अंतिम अक्षर आर है, यदि शब्द का अंतिम अक्षर आर है तो आर अक्षर हमेशा साइलेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं टीचर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब का अंतिम अक्षर क्या होता है? आर। लेकिन अक्षर क्या बोला जाता है? फादर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, मदर, ऐसे बोलते हैं ना, ये गलत होता है। यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर आर होता है तो आर हमेशा साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, उसको इस तरह से बोलते हैं जैसे टीचर, ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर। ठीक है, समझ रहे हैं? इस तरह से आर साइलेंट होता है। आर साइलेंट की दूसरी कंडीशन होती है कि यदि शब्द में आर अक्षर से पहले, यदि शब्द में आर अक्षर से पहले कोई वोवल दे रखा हो, स्वर दे रखा हो, और आर अक्षर के बाद कोई कंसोनेंट व्यंजन दे रखा हो, तो आर अक्षर हमेशा साइलेंट होता है। जैसे बेटा CART, एग्जांपल देखिए, आर अक्षर, आर से पहले क्या आया? ए जो कि वोवल है, और आर के बाद क्या दे रखा बेटा? टी जो कि कंसोनेंट है। तो आर क्या होगा? साइलेंट। और इसको हम पढ़ेंगे काट। क्या पढ़ेंगे? काट। HORSE। आर से पहले ओ स्वर है और आर के बाद एस व्यंजन है, तो आर साइलेंट होगा। हम इसको बोलेंगे होर्स। क्या बोलेंगे? ना कि हॉर्स। क्या बोलेंगे? होर्स। समझ गए? इसी तरह से टी साइलेंट होता है कि यदि शब्द में टी अक्षर के बाद ई एन आता है, टी अक्षर के बाद ई एन आता है, तो टी अक्षर साइलेंट होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा लिशन, LISTEN पढ़ा है? टी के बाद क्या आ रहा है? तो यदि शब्द में टी अक्षर के बाद ई एन आता है तो टी अक्षर हमेशा साइलेंट होता है। जैसे आपने लिशन में देखा, ओफन, OFTEN, टी अक्षर के बाद क्या आया? EN। तो टी के बाद EN आने के कारण टी अक्षर साइलेंट, और इसको हम पढ़ेंगे ओफन। समझ गए? अब हम देखते हैं अंतिम साइलेंट अक्षर, जो कि अल्फाबेट का लास्ट साइलेंट अक्षर होता है, और वो होता है, सॉरी सेकंड लास्ट है, यू। लास्ट तो W होगा, ये सेकंड लास्ट है। तो देखिए यू साइलेंट कब होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि यदि शब्द में यू अक्षर के बाद कोई भी वोवेल आता है, यदि शब्द में यू अक्षर के बाद में कोई भी वोवेल आता है, कोई भी स्वर आता है, तो यू अक्षर हमेशा साइलेंट होता है। जैसे हम पढ़ते गार्ड, GUARD, यू के बाद क्या आया? ए, तो यू अक्षर साइलेंट। हम बोलते गेस्ट, GUEST, यू के बाद क्या आया? ई, तो यू अक्षर के बाद ई वोवल आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, तो यू अक्षर साइलेंट होगा। ठीक है? इसी तरह से हम बोले क्वाइट, QUITE, तो यू के बाद क्या, कौन सा अक्षर आया? आई। क्या आया? जो कि स्वर है, तो यू साइलेंट होगा। इसे पढ़ेंगे क्वाइट। इसी तरह से QUOTO, इसको बोलेंगे क्वोटो। क्या बोलेंगे? ठीक है ना? तो इस तरह से अगर यू अक्षर के बाद में कोई दूसरा स्वर आता है, अन्य स्वर आते हैं, तो यू अक्षर हमेशा साइलेंट होता है। और अब हम अंतिम आखिरी साइलेंट लेटर पढ़ने जा रहे हैं, और वो होता है W। क्या होता है? यदि शब्द में W अक्षर के बाद, यदि शब्द में W अक्षर के बाद R दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो W अक्षर हमेशा साइलेंट होता है। जैसे WRITE, WRI, तो W के बाद क्या आया? R,
W के बाद आ रहा है तो W साइलेंट रहेगा, उच्चारण होगा राइट। क्या होगा बेटा? इसी तरह से WRONG, तो W के बाद क्या आया? R, तो W साइलेंट होगा और WRONG का उच्चारण होगा रोंग। क्या होगा? इसी तरह से होता है WRIST, तो R के बाद क्या आया? सॉरी, W के बाद क्या आया? R, W साइलेंट होगा, उच्चारण होगा रिस्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं जिनका नॉलेज होना हमें अति आवश्यक है। अगर इनका नॉलेज हमें नहीं होता है तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं।